नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शुक्रवार 10 मई को बसव जयंती के अवसर पर शहर बीदर के बसवेश्वर सर्कल से विश्वगुरु बसवेश्वर के भाव चित्र की निकाली गई भव्य रैली। मंत्री रहीम खान के अलावा अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। चित्रदुर्ग में बीजेपी नेता देवराज गौड़ा गिरफ्तार, प्रज्वल के वीडियो लीक करने का है आरोप। प्रियंका खड़गे ने चुनाव आयोग से कर्नाटक में सूखे की समस्या के समाधान के लिए चुनाव आचार संहिता में ढील देने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को दी अजित और एकनाथ से हाथ मिलाने की सलाह। एनसीपी संस्थापक ने किया पलटवार। कांग्रेस ने भी गलतियां की है, आने वाले समय में इसे अपनी राजनीति को बदलना होगा, बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, दिल्ली में करेंगे रोड शो। समाचार विस्तार से। शुक्रवार 10 मई को बसव जयंती के अवसर पर शहर बीदर के बसवेश्वर सर्कल से विश्वगुरु बसवेश्वर के भाव चित्र की भव्य रैली निकाली गई। यह रैली शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरी। इस अवसर पर बसव उत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश चंचेट्टी, विश्वगुरु बसवण्णा रैली समिति के अध्यक्ष सीएमसी सदस्य शशि होसड़ी, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान, सीएमसी अध्यक्ष मोहम्मद गौस, समाज के प्रमुख नेता मारुति बोधे, शिवशरणप्पा वाली, सोमशेखर पाटिल के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस भव्य रैली में एक बसवेश्वर के श्रद्धालुओं को बसवेश्वर का रूप धारण करवाकर इस रैली में शामिल किया गया था, जिनके साथ लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा इस रैली में दूसरे देवताओं के रूप धारण करवाए गए थे। इस बसवेश्वर रैली में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने नृत्य किया, साथ ही अन्य लोगों और महिलाओं ने भी नृत्य कर बसव जयंती उत्सव को खुशी से मनाया। केबी न्यूज के कैमरामैन पुगुराज का कवरेज। भाजपा नेता और वकील जी देवराज गौड़ा को कथित तौर पर हासन जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े एक वीडियो के मामले में शुक्रवार रात गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भाजपा नेता को पेनड्राइव में वीडियो लीक करने के आरोप में चित्रदुर्ग जिले के हिरेपुर पुलिस ने गुलिहाल टोल गेट पर गिरफ्तार किया था। पुलिस ने यह भी बताया कि इस मामले में हासन पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि देवराज गौड़ा पर इन वीडियो को लीक करने का आरोप है। इस मामले में हासन जिले के होली नरसीपुरा शहर में यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। गौड़ा पर आईपीसी की धारा 354 ए, 354 सी, 448, 504, 506, 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66 ई के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराधों में महिलाओं को अपमानित करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यौन उत्पीड़न, ताक झाक, अतिक्रमण, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और आपराधिक धमकी शामिल है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि देवराज गौड़ा और अन्य लोगों ने उसे शारीरिक रूप से परेशान किया और धमकाया। हालांकि देवराज गौड़ा ने सिरे से आरोपों को खारिज कर दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियंका खड़गे ने चुनाव आयोग से कर्नाटक में आदर्श आचार संहिता में ढील देने को कहा है, ताकि सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बैठकें आयोजित करना शुरू कर सके। हालांकि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन 4 जून को नतीजे आने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा को लिखे अपने पत्र में प्रियंका ने बताया कि कर्नाटक के 236 तालुकों में से 223 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। उन्होंने भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी चेतावनी दी है कि कर्नाटक को मानसून में देरी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व पीएम एच डी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं। इस मामले में उन्हें ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच
इस केस में नया एंगल आ गया है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने गुरुवार को कहा कि महिलाओं के यौन शोषण के अभियुक्त प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोई भी पीड़ित महिला शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आई है, क्योंकि उन्हें जान की धमकी मिल रही है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने राष्ट्रीय महिला आयोग से उस महिला के बारे में एसआईटी से डिटेल शेयर करने को कहा है, जिसे कथित धमकियां मिल रही है। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच तेलंगाना के पूर्व सीएम और बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव ने बड़ा दावा। चंद्रशेखर राव का कहना है कि क्षेत्रीय दलों का एक ग्रुप सरकार बना सकता है। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन को उन्हें समर्थन देना पड़ सकता है। यह चौंकाने वाला दावा केसीआर ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीआरएस अभी खत्म नहीं हो रही है। वह तेलंगाना के 17 निर्वाचन क्षेत्रों में दोहरे अंकों में सीटें हासिल करेगी। इतना ही नहीं, केसीआर ने बीजेपी की संभावनाओं, राज्य में कांग्रेस सरकार की विफलता और कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में उनके बेटे के कविता की गिरफ्तारी को लेकर सवालों के भी जवाब दिए। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। तेलंगाना पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी नेता नवनीत राणा के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है कि कांग्रेस को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने जैसा है। प्राथमिकी के अनुसार राणा ने यह टिप्पणी 8 मई को शांत नगर में आयोजित एक नुक्कड़ सभा में की। अमरावती की सांसद राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी, 171 एफ, 171 जी और धारा 188 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि शिकायत 9 मई को निर्वाचन आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम एफएसटी द्वारा दर्ज की गई। नवनीत राणा ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन पर निशाना साधते हुए कहा था कि यदि पुलिस को 15 सेकंड के लिए ड्यूटी से हटा दिया जाए तो भाइयों को पता नहीं चलेगा कि वे कहां से आए और कहां गए। इस टिप्पणी की तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी ने आलोचना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी को सलाह दी कि वे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के बजाय उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाएं। वहीं राकंपा संस्थापक शरद पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण संसदीय लोकतंत्र खतरे में है और वह उन लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे जो इसमें भरोसा नहीं करते हैं। शरद पवार का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने उत्तर महाराष्ट्र जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, यहां के एक बड़े नेता जो 40-50 साल से सक्रिय है, बारामती लोकसभा सीट में मतदान के बाद चिंतित है। उनका कहना है कि 4 जून के बाद अस्तित्व बचाने के लिए छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय कर लेंगी। इसका मतलब है कि नकली राकंपा और नकली शिवसेना ने कांग्रेस में विलय करने का मन बना लिया है, लेकिन कांग्रेस के साथ विलय करने के अपना अस्तित्व खत्म करने के बजाय अजित पवार और एकनाथ शिंदे के पास आइए। मुंबई के बांद्रा इलाके में शुक्रवार आधी रात को एक बंगले में भीषण आग लग गई। पाली हिल के जिगजैग रोड स्थित नारंग बंगले से उठ रही आग की लपेटें डरा देने वाली है। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बंगले से उठ रही भीषण आग की लपेटों को देखा जा सकता है। वीडियो को देखकर ही आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बंगले में उठ रही लपेटों के बीच एकदम से आग का गुब्बारा देखा जा सकता है, जैसे मानो कोई सिलेंडर फटा हो। सामने आई जानकारी के मुताबिक बंगले के भीतर एलपीजी गैस सिलेंडर भी मौजूद था। आग के गुब्बारे को देखकर लग रहा था कि जैसे सिलेंडर आग की चपेटे में आकर ब्लास्ट हो गया है। बंगले के भीतर कितना नुकसान है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई। जानकारी के मुताबिक नारंग बंगले की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल को आग ने अपनी चपेटे में ले लिया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की है और उसे अपनी राजनीति में बदलाव करना होगा। शुक्रवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की है। मैं कांग्रेस का होते हुए भी यह कह रहा हूं। हालांकि उन्होंने गलतियों को स्पष्ट नहीं किया। इसके पहले उन्होंने दावा किया कि भाजपा 180 सीट से अधिक नहीं जीतेगी। गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, एक बात की गारंटी देता हूं कि अब जो चुनाव हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। आप चाहते हो तो साइन करके दे देता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद वे सीधे अपने घर पहुंचे, जहां उनके मां ने उनको तिलक लगाकर और आरती उतारकर स्वागत किया। वहीं उनके पिता ने गले लगा लिया। इस मौके पर माता पिता के साथ केजरीवाल भावुक नजर आए। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। अंतरिम जमानत मिलने के ठीक एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज रोड शो करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज 2 रोड शो को केजरीवाल का पहला चुनावी रोड शो दक्षिण दिल्ली के महारैली में 4 बजे होगा। इसके बाद दूसरा रोड शो शाम को 6 बजे पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में होगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से आग्रह किया है कि वो उनके रोड शो में जरूर आए। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर रोड शो की जानकारी दी है और लिखा, आप सब जरूर आना। इसके अलावा हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद केजरीवाल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 50 दिन की हिरासत के बाद लोकसभा चुनाव के शेष चरणों में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। न्यायालय ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा है। बिहार के बेतिया में ऑनलाइन भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले राजू की मौत हो गई। राजू खुद को देश का पहला डिजिटल भिखारी मानते थे। राजू को अपने स्तर पर डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनने पर गर्व था। राजू बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते थे। बेतिया के डाली पैसेंजर हो या स्टेशन का चक्कर लगाने वाले लोग सब राजू को पहचानते थे। राजू के गले में लटका डिजिटल QR कोड उनकी पहचान बन गया था। ये उनकी वो आइडेंटिटी थी जिसने उन्हें देश भर में मशहूर कर दिया था। वो तो देश में भिखारियों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। भिखारी अक्सर गली चौराहों के अलावा मंदिर, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर भीख मांगते, लेकिन बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर 32 सालों से भीख मांगने वाले राजू की कहानी कुछ अलग थी। जमाना बदला तो राजू ने भी खुद को समय के हिसाब से डेवलप किया। ऐसे में राजू ने भीख मांगने के तरीके को बदलकर देश के उन चंद भिखारियों में शामिल हो गया था जो खुद को डिजिटल भिखारी कहते थे। गले में लटका फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के ऑप्शन वाला बारकोड, हाथ में टैबलेट, यही पहचान थी बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले राजू। राजू बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक था। लालू को पापा बोलने वाला राजू पीएम मोदी के मन की बात के एपिसोड सुनता था। अक्सर राजू की आर्थिक मदद यानी उन्हें भीख देने वाले लोग राजू की मौत से दुखी हैं। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। शुक्रवार 10 मई को बसव जयंती के अवसर पर शहर बीदर के बसवेश्वर सर्कल से विश्वगुरु बसवेश्वर के भाव चित्र की निकाली गई भव्य रैली। मंत्री रहीम खान के अलावा अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। चित्रदुर्ग में बीजेपी नेता देवराज गौड़ा गिरफ्तार, प्रज्वल के वीडियो लीक करने का है आरोप। प्रियंका खड़गे ने चुनाव आयोग से कर्नाटक में सूखे की समस्या के समाधान के लिए चुनाव आचार संहिता में ढील देने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को दी अजीत और एकनाथ से हाथ मिलाने की सलाह। एनसीपी संस्थापक ने किया पलटवार। कांग्रेस ने भी गलतियां की है, आने वाले समय में इसे अपनी राजनीति को बदलना होगा, बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, दिल्ली में करेंगे रोड शो।
केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।